अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू मार्केट ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक वर्क कैसे करता है और मिटिगेशन ब्लॉक के पीछे क्या लॉजिक है और मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो बनता कैसे है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है। तो फर्ज करें यहाँ पर ये मार्केट है, ये ऊपर की साइड मार्केट गए और उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट नीचे आई और मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और अगेन जो है मार्केट ने इस लो को रीटेस्ट किया और फिर जो है अगेन मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट किया और इस लो को जो है मार्केट ब्रेक कर देती है। तो अगेन जो है मार्केट ने आई और यहाँ पर ये जो वाला जो लो था इसको मार्केट ने अगेन यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर जो है अगेन नीचे गई और मार्केट ने जो है अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे जो है मिटिगेशन ब्लॉक कैसे वर्क किया, तो ये देखें यहाँ पे ये जो स्विंग लो था इसको जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे जो है मार्केट ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर इस लो से लेकर इस हाई तक ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है या आप इसे मिटिगेशन एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे कोशिश करेगी कि जब यहाँ से मार्केट ने नीचे इसको ब्रेक किया तो अगेन जो है मार्केट इसे रीटेस्ट करने आएगी और उसके बाद जो है फिर जो है मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखेगी। इसी तरह ये भी जो है ये आपका एक मिटिगेशन एरिया था और यहाँ पे जो है मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया तो अगेन जो है मार्केट ने इस एरिया को जो है यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर जो है अगेन यहाँ पे नीचे मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया और फिर जो है यहाँ पर इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये भी आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। तो ये आपके मिटिगेशन ब्लॉक के एरियाज हैं और ये इस तरह वर्क करते हैं कि जब जो है कोई भी स्विंग लो जब ब्रेक होता है तो अगेन उसको जो है मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करती है। और रीटेस्ट इसको मार्केट क्यों करती है इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। अभी आपको जो है ये देख के शायद आप समझ रहे होंगे कि ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे वर्क करता है, तो बिल्कुल ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे वर्क करता है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कैसे काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि बुलिश मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो कैसे वर्क करता है। तो फर्ज करिए ये मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से और अगेन जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके इस हाई को मार्केट जो है ब्रेक कर देती है। उसके बाद जो है ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक बन गया है। अब मार्केट अगेन नीचे आती है, इसको मार्केट रीटेस्ट करती है और फिर जो है अगेन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है और अगेन जो है इस हाई को ब्रेक कर देती है। ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। मार्केट अगेन आती है, इसको रीटेस्ट करती है इस मिटिगेशन ब्लॉक को और फिर जो है अगेन ऊपर जाती है, अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती है। तो इसमें जो है ये आपकी मिटिगेशन एरियाज हो गए हैं जहाँ पे मार्केट ने स्विंग हाई को ब्रेक किया था। और उसके बाद ये देख लें ये भी जो है आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया और ये भी जो है आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। तो इसी तरह जो है ये आपके मिटिगेशन एरियाज थे और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो मार्केट ने अगेन आके इसको रीटेस्ट किया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया और यहाँ पे भी हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है इसे भी यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगी। ये कंफर्म नहीं है कि लाजमी जो है मार्केट इसे रीटेस्ट करने आएगी, लेकिन हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है इसे यहाँ पे दोबारा आके रीटेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ पे इस हाई को सिर्फ रीटेस्ट करेगी और फिर जो है यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर इस हाई को सिर्फ यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आती तो ये तो आपको जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा, लेकिन इसमें ये मसला नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इस हाई को रीटेस्ट करने आएगी। इस हाई से जो है मार्केट नीचे भी आ सकती है और ये जो आपका पूरा जो मिटिगेशन ब्लॉक है इसमें यहाँ पर किसी भी जगह से जो है मार्केट फिर अगेन जो है ऊपर जा सकती है। आपने यहाँ पे ऐसी जगह ढूंढनी होती है जहाँ पे कोई आपका अच्छा सा एरिया बन रहा हो, जैसे कि कोई फेयर वैल्यू गैप हो या कोई जो है ऑर्डर ब्लॉक हो, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि ये जो है ये हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तीसरी वीडियो है और पहली वीडियो में हमने फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात की थी और दूसरी वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक के बारे में
और ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये जो है मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक जो है ये मार्केट में किस तरह वर्क करता है। तो फर्ज करें कोई यहाँ पर जो है अब जो सेलर हैं, जो मार्केट मेकर हैं, उन्होंने यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट की और एक एग्रेसिव सेलिंग की, इस लो को यहाँ पे मार्केट को ब्रेक किया। और अब जो है अगेन कुछ यहाँ पर जो ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर भी आप उनको कह सकते हैं, आप उनको जो है इंस्टीट्यूशन ट्रेडर भी आप उनको कह सकते हैं, उन्होंने जो है यहाँ से समझा कि यहाँ से जो है मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और इस हाई को जो है मार्केट टारगेट करेगी। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ से जो है थोड़ा सा बाइंग साइड दिखाती है, लोग यहाँ से बाई करना शुरू कर देते हैं और फिर जो है मार्केट यहाँ पे इस जो ये वाला जो लो था इसको रीटेस्ट करती है और उसके बाद जो है मार्केट अगेन नीचे जाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये वाला लो जो है ये आप यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, जहाँ तक आपका ये वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक का जो एरिया यहाँ तक भी ये आ सकता है। तो यहाँ तक फर्ज करें मार्केट आती है और जिन लोगों ने बाई किया था यहाँ पे तो उनकी जो है वो ट्रेड नहीं चली है और फिर जो है मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर इस लो को भी ब्रेक कर दिया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब उन्होंने यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट की थी तो उन्होंने अपने जो स्टॉप लॉस है वो इस लो के नीचे रखे होंगे और या फिर जो है उन्होंने अपने स्टॉप लॉस रखे ही नहीं होंगे। तो वो फिर क्या करते हैं, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, दोबारा नीचे आती है और उसके बाद जो है मार्केट जब वापस आती है उनके एरिया में आती है जहाँ से उन्होंने बाइंग की थी, तो वहाँ पे जो है वो अपना आर्डर जो है वो ब्रेक इवन पे क्लोज कर देते हैं या फिर जो है वो थोड़े से लॉस में जो है अपना जो आर्डर है वो क्लोज कर देते हैं। ये जो लॉजिक है ये मिटिगेशन ब्लॉक में वर्क करता है। ये लॉजिक यानी कि जो बायर थे वो ट्रैप हुए और उन्होंने मार्केट ने जो उनको बाई दिखाया लेकिन मार्केट ने सेल में जाना स्टार्ट किया और फिर जो है अगेन मार्केट जब ऊपर आई इस एरिया को रिटेस्ट किया तो यहाँ से वो जो बायर थे वो यहाँ से निकल गए जो ट्रैप हुए थे और उनको या तो थोड़ा सा लॉस हुआ होगा या फिर वो अपने ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो मिटिगेशन ब्लॉक का है वो इसी तरह से वर्क करता है। बेरिश ट्रेंड में भी आपने देख लिया और बुलिश ट्रेंड में भी जो है सेम वर्क करता है। अब हम जाएंगे रियल चार्ट पे और वहाँ पे देखेंगे कि ये रियल चार्ट पे कैसे दिखाई देता है और रियल चार्ट पे जो है कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देख लें, ये मार्केट का एक स्विंग हाई है। स्विंग हाई के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मार्केट ने जो है बाई की तरफ आई, इस स्विंग हाई का जो है लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर जो है मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट किया। ये आपका एक मार्केट का जो है ये एक स्विंग लो था, स्विंग लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये आपका पूरा जो है ये एक मिटिगेशन ब्लॉक बन गया है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है और यहाँ से जो मार्केट नीचे क्लोज होती है लो के तो ये आपका तभी जो है ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है वैलिड होता है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आई और अगेन जो है मार्केट ने इस मिटिगेशन ब्लॉक को जो है रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप लेना है या कोई ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है ये देखिए ये एक फेयर वैल्यू गैप था जहाँ से जो है मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया, इसको मार्केट ने जस्ट टच किया और उसके बाद जो है मार्केट ने नीचे जाना यहाँ से स्टार्ट किया। और उसके बाद अगेन देख लें, ये आपका जो है ये लो हो गया, इस लो को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये आपका पूरा जो है ये एक मिटिगेशन ब्लॉक आपका बन गया। यहाँ से कैंडल नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद ये आपका एक मिटिगेशन एरिया बन गया और मार्केट ने जो है अगेन इसको यहाँ पे रीटेस्ट किया है, ये देख लें। और रीटेस्ट करने के बाद जो है मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आई है। तो इसी तरह जो है आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं। ये देखें फिर अगेन
ये आपका पूरा जो है ये एक मिटिगेशन एरिया था, ये देख लें। और यहाँ से फिर मार्केट ने जो है अगेन नीचे जाना स्टार्ट किया। यहाँ पर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको भी जो है यहाँ पर आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये देख लें, ऑर्डर ब्लॉक के पास जैसी आई मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक में, तो उसके बाद जो है मार्केट ने अगेन नीचे जाना स्टार्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इसकी समझ आ रही होगी। अगेन ये देखें, यहाँ पे जो है ये एक मिटिगेशन एरिया था आपका, ये मिटिगेशन एरिया था। और जैसे इसको जो है यहाँ पे नीचे ब्रेक किया मार्केट ने, और ब्रेक करने के बाद जो है ये आपका फेयर वैल्यू एरिया था, फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप के जो है अगेन मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया मिटिगेशन एरिया में। ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है, और इसमें आप किसी भी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगेन जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को जो है यहाँ पे इसने टच किया और फिर जो है नीचे आना स्टार्ट किया। तो इसी तरह ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करता है, और बुलिश मार्केट में भी जो है ये इसी तरह से वर्क करता है। आप इसका अपोजिट करेंगे तो आपको जो है बुलिश मार्केट की समझ भी आ जाएगी कि बुलिश मार्केट में कैसे वर्क करता है। अभी जो है यहाँ पर मैं आपके लिए कोई एक बुलिश मार्केट का एग्जांपल देख लेता हूँ। अब बुलिश मार्केट में ये देख लें, यहाँ से जब मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो अगेन मार्केट नीचे आई, और उसके बाद जो है मार्केट ने अगेन इस हाई को ब्रेक किया। तो इस हाई से लेकर इस लो तक जो है ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक है। तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा जो है इसको रीटेस्ट किया यहाँ पे, और रीटेस्ट करने के बाद जो है मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर गई है, और अगेन जो है यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है, और इस हाई से लेकर इस लो तक ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। और अगेन इस फेयर वैल्यू गैप से जो है मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो ये भी जो है मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक में आई है। मिटिगेशन ब्लॉक में जाके जो है ये एक फेयर वैल्यू गैप में आई है। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के साथ इसे आप कंबाइन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे अच्छी इंक्रीज देखने को मिल सकती है। और इसी तरह से जो है ये वर्क करता है। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, बुलिश ट्रेंड में भी और बेरिश ट्रेंड में भी जो है आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और देख लें कि ये कहाँ पे कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें जो भी न्यू है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।